योगी वापस आएगा, बुलंदी के साथ आएगा। ये दोनों भाई बहन दौड़ते रहे, कुछ नहीं होगा, भागते रहे। जिसको चोर कह रहे थे आज वो मोर है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, चारों तरफ गूंज रही है। मेरी उम्र इस वक्त 81 साल है। ऐसी हुकूमत मैंने कभी नहीं देखी। जवाहरलाल से आज तक ये नरेंद्र मोदी है जो देश को संभाल के चल रहा है। प्रियंका गांधी अगर चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़े और योगी के सामने तो कैसा रहेगा? तो मेरे ख्याल 10 सीटें शायद मिल जाएं। 10? हाँ, 200 नहीं, 200। अगर वो सैकड़ा भी ले गई तो मैं अब जितने लोग बैठे हैं सबकी गवाही ले लो, 1 लाख रुपया आपको दूंगा। अभी गांधी जी बात कर रहे हैं कि इनको 10 सीटें आएंगी। अगर 10 सीटें भी आ गई तो इन्होंने 1 लाख की घोषणा करी है। अगर मैं कहता हूं 9 भी आ गई तो मैं 2 लाख दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टियों ने अपना बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी सरकार कैसी रही हर कोई जानता है। कई दंगाइयों पर एक्शन हुए तो कहीं सुरक्षा के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी है और माता रानी के दर्शन करने के बाद वो अपनी राजनीति को यूपी में चमकाएगी, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं उस शहर का नाम है सहारनपुर। जी हां, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कल प्रियंका गांधी आ रही हैं। वो इसलिए माता रानी के दरबार में दर्शन करेंगी और अपना चुनावी बिगुल शुरुआत करेंगी। यहीं पर इमरान मसूद भी हैं, वही इमरान मसूद जिन्होंने 2014 में बयान दिया था कि ये यूपी है, गुजरात नहीं। यहां पर हम क्या कर देंगे वो आप समझते हैं। ऐसे में जनता जनार्दन यहां पर मौजूद है जो इस वक्त बैठी हुई है। उन्हें क्या दिखाई देता है? क्या योगी के सामने इस बार कोई है? प्रियंका या अखिलेश या फिर मायावती? कौन आखिरकार है? और क्या किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर वो अपना एजेंडा पार कर पाएंगे? यही सवाल आज जनता जनार्दन से पूछते हैं। शुरुआत करते हैं, आप ही बताइए सर, सबसे पहले किस तरीके से आपको दिखता है प्रियंका गांधी सहारनपुर में? योगी की कुर्सी पलटने की तैयारी हो रही है, क्या अब डगमगा रही है कुर्सी योगी की भी? क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए प्रियंका भी आ चुकी है। योगी जी की कुर्सी वो उनको विरासत में नहीं मिली है। उन्होंने कर्म करके ये कुर्सी पाई है और आज जनता ने उनको चुना है। और योगी जी ने ये प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से आज हमारे राम मंदिर की बात लो, गौ माता की रक्षा की बात कर लो, किसी भी रूप में ले लो, हिंदुत्व को जगाकर एक पूरे लोकतंत्र को पूरा जगाया है। अब यहाँ पर मैंने सुना है कि प्रियंका गांधी जी अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। वो यहाँ पर आकर क्या करना चाहती हैं? यहाँ पर शाकुंभर देवी जाएंगी, जहां पर हमारे माननीय योगी जी पहले शाकुंभर देवी से अपना अभियान शुरुआत करते हैं और वहां पर वो जाके क्या उसकी कॉपी करना चाहती हैं। इनके पास कोई मोहरा ही नहीं कांग्रेस के पास में। आज पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे कांग्रेस के अंदर पूरी नैया उसकी डूबी है कांग्रेस की। इनके पास कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं रह गया? क्या एक घर की राजनीति है? आज भारतीय जनता पार्टी का जो हर जगह वर्चस्व है उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस ही जिंदा करने वाली भाजपा को है, क्योंकि इनके पास कोई लीडर ही नहीं है। कारण क्या है कि यहां पर आके आज किसान आंदोलन को गर्म करने जा रही हैं, आज ये करने जा रही हैं। अरे भाई, क्यों भड़काना चाह रही हो? एक लोकतंत्र के अंदर, राज्यसभा के अंदर आज मोदी जी ने भी कहा एक बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, उसके अंदर गुलाम नबी आजाद जी की विदाई हुई और वो खुद उनके आंखों में, मोदी जी की आंखों में आंसू आ गए। आप ये देखो, इसको कहते हैं कि राजनीति के एक आदमी करते पारदर्शिता, उसके अंदर ईमानदारी। और आप क्या घटिया राजनीति करते हो कि एक लोकतंत्र के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अंदर सब जगह, चाहे सारी सरकार, राज्य सरकारें, सबने पास कर दिया। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उठकर आप किसानों को भड़का रहे हो, आप सारे मिलकर आ रहे हो। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि लगभग आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने जब जरासंध कंस को मारा था तो जरासंध उसके ससुर थे कंस के, तो उसको बहुत गुस्सा आया था, तो उसने 17 बार आक्रमण किया कृष्ण भगवान के ऊपर, तो उन्होंने सबको मार दिया लेकिन जरासंध को नहीं मारा। तो एक ने सवाल किया कि आपने जरासंध को क्यों नहीं मारा? तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये जरासंध को मैं मार दूंगा कि मेरे विपक्ष में कौन कौन खड़ा हुआ है वो उसके झंडे तले आएंगे तो मैं उनको निपटा दूंगा। आज यही स्थिति ये हो रही है। उधर देख लो, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को ले लो, वो टाई फिस हो रही है। हर जगह के अंदर सारे एकदम फटाफट सारे भाजपा के अंदर आ रहे हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं है इस बार टाई फिस हो जाए योगी जी की?
ऐसा हो नहीं सकता। उनका काम तो जनता बताएगी सर, जनता को क्या दिख रहा है, कैसे रही है दौर। ये 2017 से लेकर अब तो 2022 है। जिस फरवरी में हमें, इसी फरवरी में अगली बार चुनाव होगा, नई सरकार होगी। आपको क्या लगता है कौन होगा और कैसे रही है साल? मैं जहां तक समझता हूं, हमें कर्म देखने चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई भी सरकार आए। अखिलेश जी का मैंने 5 साल का टाइम देखा है। मैं उसमें प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी रहा हूं और वहां से छोड़ आया था। जिस दिन अखिलेश जी ने अपने पिताजी को उठाकर खुद गद्दी में बैठ गए थे, उस दिन मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। इसलिए छोड़ दी थी, औरंगजेब ने भी अपने बाप को कैद करके खुद गद्दी में बैठ गया था। उसके बाद औरंगजेब के आज तक के आप कारनामे देख लो। 55 साल उसने राज करा औरंगजेब ने। 55 साल तक वो विद्रोह को कुचलने में ही लगा रहा। उसकी सारी जिंदगी लास्ट में आगे बीमारी की वजह से खत्म हो गई। अंत में आगे उसको याद आया कि मैंने क्या क्या करे, और उसने गुरु गोविंद सिंह जी से बाद में पत्र भी लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि उसके अपने काल सामने आ रहे थे। वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं। अपने बाप को लॉलीपॉप दे के संरक्षक बना दिया, खुद सरकार बना ली। क्या पब्लिक इतनी बेवकूफ है? अच्छा, सालों साल बाद इस बार कांग्रेस का भी कुछ है कि नहीं? प्रियंका गांधी तो बहुत चक्कर काट रही है यूपी के। कहीं जो हिंसा में, 26 जनवरी की हिंसा में जिसकी जान गई, उससे भी मिल आई, और अब तो यूपी के दौरे पर भी है, पश्चिम यूपी के। वो तो यूपी में लगातार है। आपको क्या लगता है उनकी राजनीति में कुछ होगा उदय कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा। नया नया घोड़ा जो है वो तेज में भागता है, बाद में धीरे धीरे अपनी औकात पर आ जाता है। योगी के सामने कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है सर, इस बार जा रहे हैं योगी जी की वापस आ रहे हैं? नहीं, योगी जी वापस आएंगे। योगी जी ही रहेंगे 2022 में। ऐसा योगी में क्या खास रहा? योगी ने तो क्या नहीं किया योगी जी ने, अब बताओ हमें। पूरे देश को गुंडा मुक्त किया, पूरे प्रदेश को, और सब लोग जो है बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं एक तरफ से। और रही प्रियंका गांधी की, वो वहाँ तो जा रही है रामपुर में, लेकिन वहाँ नहीं जाई जहाँ जहाँ पे लोग शहीद हुए या पुलिस वाले थे। दिल्ली के अंदर क्या कांड हुआ, वहाँ किसी को देखने नहीं गई, लेकिन उनको देखने जा रही गद्दारों को, सबको। मतलब आपको लगता है कि जो पुलिस वाले जो चोटिल हुए, जो घायल हुए, उनसे भी एक बार मिलना चाहिए था, लेकिन वो यूपी में वहां मिल रही है जहाँ राजनीति चमक। नहीं, हाँ, बस वही है उसका काम, और कुछ नहीं है। कोई भी नहीं गया कांग्रेस का नेता उनने मिलने, ना किसने उनका हाल चाल पूछा जाके भाई क्या है क्या नहीं है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा, उसमें जाट के लड़के भी तो थे पुलिस वाले हैं। ये राकेश टिकैत भी अपनी नौटंकी कर रहा है यहाँ पे बैठ कर, लेकिन ये पलटेगा जरूर। इसको सामने आएगा इसके आगे। योगी जी बख्शेंगे नहीं जिस दिन आंदोलन खत्म हो गया। मतलब आपको लग रहा है कि राकेश टिकैत को ये डर है, इसलिए चक्का जाम भी यूपी में नहीं किया? इसलिए नहीं किया, उसे पता है कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे मार मार के उसका। हाँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? योगी वापस आएगा। राकेश टिकैत चाहता है कि मैं, कोई आए और मुझे जूस पिलाए और उठाए। अंदर से परेशान है वो। कोई आदमी ऐसा बड़ा नहीं आ रहा जो उसको उठा जाए। वो अपने कर्मों से अपने आप उठ जाएगा। आंदोलन टाइम फिर योगी वापस आएगा, बुलंदी के साथ आएगा। ये दोनों भाई बहन दौड़ते रहे, कुछ नहीं होगा, भागते रहे। जिसको चोर कह रहे थे, आज वो मोर है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, चारों तरफ गूंज रही है। मेरी उम्र इस वक्त 81 साल है। ऐसी हुकूमत मैंने कभी नहीं देखी। जवाहरलाल से आज तक ये नरेंद्र मोदी है जो देश को संभाल के चल रहा है, और लोगों को आराम है। अफसरशाही खत्म हो गई, कोई परेशानी नहीं। बाजारों के अंदर, मार्केटिंग के अंदर कोई अफसर नहीं आता। नहीं तो पहले घूसखोरी और अपने महल बना लिए कांग्रेसियों ने। देश का बेड़ा कर दिया, हमें जमीन में दबा दिया। मतलब गुस्सा बहुत है आप। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, वो तो कह रहे कुर्सी को हटा देंगे, सरकार को पलट देंगे, मोदी जाने वाला है, योगी की भी कुर्सी गई। क्या 2022 के लिए आंदोलन हो रहा है? क्या आपको लगता है? सब अपने पेट के भूखे हैं, बिकाऊ माल है, सड़कों पर बैठा है। कुछ नहीं होगा। ये अपने घर जाएंगे, कुछ चले गए, कुछ चले जाएंगे।
राकेश टिकैत बैठे हैं, लग रहा है किसान इस बार दूसरी पार्टियों के साथ है। प्रियंका गांधी भी किसान पंचायतों में जा रही है, किसानों से मिल रही है। राहुल गांधी भी जा रहे हैं। प्रियंका गांधी कितनी आ जाए, जो इनका हाल हसरत के अंदर हुआ भाई बहन का, वही हसरत यूपी के अंदर होगा। घूमती रहे, भागती रहे, कुछ नहीं होगा। भाई को लेके भाई जंगलों में फिर रहा है, बहन सड़कों पे फिर रही है। दिक्कत क्या है कांग्रेस से? एक और मौका दे देना चाहिए। कांग्रेस ने मुल्क को लूटा है, गरीब को लूटा है। घूसखोरी इतनी है कि अपने महल बना लिए, कोठियों में रुपया जमा कर लिया, गरीबों को लूटा है। लोगों से पैसा है, ठेरे कानून बना कर अब कानून से मुक्ति मिली है। ये नरेंद्र मोदी भगवान है, भगवान। लेकिन हम भगवान देखा तो नहीं, हमारे लिए यही भगवान है। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है, और वो कह रहे हैं कि एक मौका होना चाहिए, जो वादे किए थे मोदी ने वो पूरे नहीं हुए। कोई 2 करोड़ की बात करता है रोजगार की, कोई दूसरी बात करता है। वो कह रहे हैं किसान का बुरा हाल कर दिया, पूंजीपतियों के हाथों में ये सरकार को सौंपा हुआ है। वो कहते हैं अपनी मलाई चली गई, इसलिए कह रहे हैं। जब दुकान लुटती है तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं ये हो गया। हुकूमत कांग्रेस के पास 70 साल थी, अब मेरी उम्र 81 साल है। आपने पूरा कांग्रेस का दौर देख लिया, और अब से आज तक देखा इंस्पेक्टरी राज, हर जगह लाइनों में लगे हुए। राशन लेने गए तो लाइन, दफ्तरों में जाए तो घूसखोरी के सिवाय काम नहीं। अब कोई नहीं, अब कोई पैसा मांगता ही नहीं, काम हो रहा है। काम हो रहा है। आपको क्या लगता है सर? काम चाहते हैं, लोगों को काम चाहिए, काम हो रहे हैं। ऊपर से शिकंजा सख्त है नरेंद्र मोदी की, चारों तरफ जय जय हो रही है। जय जय हो रही है। आपको क्या दिख रहा है भाई साहब इस बार? योगी या प्रियंका या अखिलेश? योगी नंबर 1, नंबर 2 मायावती। मायावती नंबर 2 पे? हाँ, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, नंबर 2 पे भी नहीं आएगा। और योगी के आसपास कोई होगा ही नहीं, आसपास ही कोई नहीं ना। बहुत क्या चमत्कार कर दिया उन्होंने जी। उन्होंने वो कर दिया। हमें भी 50 साल हो गए यूपी में रहते हुए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जितने इतना डेवलपमेंट कराओ। हर जगह डेवलपमेंट हो रहा, पूरे यूपी में डेवलपमेंट हो रहा। बताओ कहाँ नहीं हो रहा? सहारनपुर में क्या, दूसरे शहरों में, सब में हो रहा डेवलपमेंट पे। और ईमानदारी से पैसा लग रहा है। पहले ईमानदारी से सड़कें पास होती थी, बेईमानी से वो पास होकर चली जाती थी, लिख के चला जाता भाई बन गई, अब बनती थी नहीं। अब सारी बन रही हैं। अब ईमानदारी से पास होती है तो ईमानदारी से बनती है। बिल्कुल ईमानदारी है। ऐसी ईमानदारी यूपी में देखी ही नहीं कभी हमने। और बोला अखिलेश यादव तो ये तो बच्चा है, तो किससे क्या है, इसे कौन पूछ रहा? बच्चा है। ओहो, ये तो बेकार। कैसे डर है योगी को? बेकार, बिल्कुल बेकार। सिर्फ एक योगी, और उसके बाद अगर कोई आएगा आसपास नीचे तक, मतलब उस पर, तो वो मायावती। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है सर? प्रियंका गांधी भी कहीं है क्या? उनका चमत्कार कहीं दिखेगा? वो भी नहीं है, प्रियंका है ही नहीं कहीं। अभी नहीं कहीं। योगी आएगा, वैसे पहले बहुमत से कम आएगा। कम आएगा? कम आएगा। कारण क्या रहा? जो सरकार को करना, उनका नुकसान होगा सर। आंदोलन, यानी जो ये आंदोलन चल रहा है इसे गड़बड़ाएगा। होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आंदोलन से जो आंदोलन हो रहा है, इससे कांग्रेस को नुकसान है। जड़ों में पानी दे रही है, लोग आराम से कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान है। हमें कोई नुकसान नहीं है, लोग अमन से रहना चाहते हैं। ये गैस लगा रहे हैं और उसको गुब्बारे में हवा दे रहे हैं, गुब्बारा फैला रहे हैं, जा रही है। इनका वही हाल होगा जो हाथरस में हुआ। हाथरस में भी भाई बहन दोनों दौड़ते हुए गए थे, उसका असर आपके सामने है। क्या हुआ हाथरस में? सब का पिटारा बंद हो गया। नई नई दुकानें देखते हैं, नया जहाज बनाओ और हवा में छोड़ दो और हवा में उड़ता रहे। मतलब गुब्बारा ये? हाँ, ये गुब्बारा हवा भरती है। छोड़ेगा कौन इस हवा के गुब्बारे को? ये मोदी तोड़ रहा है, एक एक अपने तरीके से भस्म कर रहा है, और उसके आगे टिक नहीं सकते ये मोदी के सामने। ये बच्चे हैं, भाग रहे हैं जंगलों में। तो गुस्सा भरा हुआ है जी। इतने किसान है वहाँ की, सरकार हटा भी नहीं पा। तो रोया क्यों था? किसने कहा था तू रो? अपना जहाज लेके आता हुआ मैदान जंग के अंदर लाया और जहाज को उठाकर ले गया। रोया? रोने से नहीं कुछ होता, हंसने से होता है। जैसे मैं हंस रहा हूँ, 81 साल का बुढ़ा हंस रहा है। गांधी जी आगे। आपको क्या लगता है सर? बड़ा हाथ लपेट के बैठा किसान आंदोलन, आपको लग नहीं रहा यूपी में सारी राजनीति को अदल बदल देगा?
अरे ऐसा है, ये राजनीति है, इसमें हर आदमी अपना अपना प्रयास करता है और प्रयास में कभी जो कामयाब हो जाए वो ठीक है भाई, जो रह जाए तो रह जाए। तो ये तो सब कौन कामयाब होगा भाई, तो ये तो ईश्वर बेहतर बताएगा क्या कौन को, क्या लगता है होना कौन चाहिए काम? हाल तो यही दिख रहा भाई, हाल तो योगी जी का मुकाबला है नहीं किसी से, लेकिन प्रयास सब कर ही रहे हैं। समय का राहुल भी युवा हैं, दोबारा उतरे हैं मैदान। राजनीति में सभी प्रयास कर रहे हैं, ये तो मायावती भी कर रही, अखिलेश भी कर रहा और जो नए नए आ रहे हमारा चंद्रशेखर भी कर रहा। तो फिर इस बार तो ओवैसी भी हैं सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूपी की राजनीति कहाँ जाएगी? नहीं, यूपी की राजनीति आशीर्वाद असली किसे मिलेगा? योगी जी, आपने इतने बुजुर्ग लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग के आपने विचार सुन लिए, इसके बाद कोई विशेष कुछ कहने को कुछ रह नहीं जाता यूपी की राजनीति में। अगर राजनीति और पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बात की जाए तो जो हमारी एक ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरत होती है, जब सबकी वो पूरी होती है, भयमुक्त समाज है, महिलाएं सुरक्षित हैं, रोजगार ठीक है और सड़कें, पानी, बिजली आपको मिल रहा है, जब इतनी ज़रूरतें आपकी पूरी होती है तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जैसा चल रहा है अब चलता रहे, अच्छे से चल रहा है। जब अच्छे से चल रहा है, ये आपको जो विचार दे रहे हैं सब लोग, ऐसे थोड़ी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या दिख रहा है सर? फाइनल आप भी बता दो, आखिरी मुहाने पे हैं, ऐसे ही आखिरी मुहाने पे अब चुनाव भी हैं, होगा क्या? होगा, योगी आएगा जी, योगी आएगा, योगी जाएंगे, योगी आएंगे तो आ चुके हैं, पक्के आएंगे, योगी आएंगे। इस बार कौन आएगा? 22 भी योगी जी आएंगे। और प्रियंका आशीर्वाद दे रही है, वो तो अभी राजनीति को कायम रखने के लिए, ताकि मैं भी हूँ मैदान में। चलो आखिरी इधर भी है, सारे बड़ी चमक आ रही है आपके तो चेहरे पे। क्या बात है, अच्छा। प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी चमक है, आशीर्वाद लेने आई है भगवान का, शाकुंभर देवी का, मिलेगा कि नहीं? उन्हें शाकुंभर देवी का कहां से मिल जाएगा? और किस उनके तो किसी परिवार के किसी व्यक्ति को किसी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल दिखावे के लिए आती हैं, वो श्रद्धा से नहीं आती, नंबर 1। और नंबर 2, उनकी शक्ल देखने सब लोग आते हैं और शक्ल देखने अब भी बहुत लोग आएंगे, लेकिन वोट कितने मिलेंगे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारा हिंदुस्तान जान गया है कि उनको वोट कितने मिलेंगे। अच्छा, इस बार यूपी का चुनाव मोदी के नाम पर होगा, योगी के नाम पे? केवल और योगी के नाम पर होगा, मोदी जी का आशीर्वाद होगा और योगी जी जीतेंगे। निकाल लेंगे शरत को योगी की, फंस जाएगा, चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, कसा हुआ है लोगों ने। जितना मर्जी उन्हें कस लें, वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु तो केवल अंदर ही गए थे, ये वो अभिमन्यु जो चक्र तोड़ेंगे भी और चक्र तोड़कर बाहर भी निकलेंगे और सकुशल निकलेंगे और फिर राज करेंगे। अच्छा, ऐसे अभिमन्यु है ये। अच्छा, प्रियंका गांधी अगर चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़े और योगी के सामने तो कैसा रहेगा? तो मेरे ख्याल 10 सीटें शायद मिल जाए। 10? हाँ, 200 नहीं, 200। अगर वो सैकड़ा भी ले गई तो मैं, अब जितने लोग बैठे हैं सबकी गवाही ले लो, 1 लाख रुपया आपको दूंगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए आपको, 1 लाख रुपए जहां आप कहोगे, जहां आपकी श्रद्धा निष्ठा होगी, 1 लाख रुपए वहां दूंगा। चलो आप बताओ सर, आपको क्या दिख रहा है? तो 1 लाख रुपए कह दिए, आपको क्या लग रहा है? योगी जी ने लाखों मकान बनवा दिए, गरीबों को गैस दी, लाइट दी, सड़कें दी, इन्होंने क्या दिया 70 साल में? जिनको दिया है तो वोट क्यों नहीं देंगे? योगी जी को ही देंगे, योगी जी ही आएंगे। संत पुरुष है, करप्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, उनको पैसे से कोई लगाव नहीं है। लोग कह रहे हो तो परिवार के बारे में जानते ही नहीं कि लोग कितने दुखी हैं। कह तो रहे हो, किसी को कुछ नहीं जानते, ना मोदी जी जानते हैं ना वो जानते हैं। वो देश के लिए आए हैं, देश में ही मरेंगे, देश का ही करेंगे, देश का ही। क्या होगा सर फाइनल? वही योगी जी आएंगे सर। सलाह बना ली क्या सबने? नहीं, सलाह क्या होगा, आप पहले देखो ना, आज तक उन्होंने ये कहा है कि जो दंगा करेगा पैसे उससे लूंगा, आज तक किसी ने लिए? गवर्नमेंट ही बढ़ती। ये लगता है सबसे बढ़िया फैसला, ये है फैसला बढ़िया। आप बताओ, उन्होंने कहा जो दंगा करेगा लगा दो पोस्टर और ले लो उससे पैसे। ये दंगा करने वाले अब घरों में आप देख लो, पहली बार ऐसे हुआ, आज तक हुआ कभी नहीं। तो गवर्नमेंट ही पैसे भर रही है, हमारे टैक्स का वापस दे दो जी, दे दो जी। उन्होंने कहा इनसे ले लो, इसलिए सब शांत हो गए। क्यों सर, दंगा करने वालों का खेल जो करा है वही एक सबसे बड़ा कारण है क्या कि योगी की छवि बनी? योगी जी की छवि तो अपने काम से है ही है। अभी जो रिसेंटली जो राकेश टिकैत जी ने रोके दिखाया था सबके सामने, और ये समझो वो नहीं रोया अकेला, उसके साथ में सारे पार्टी वाले रोए कि ये हो क्या गया, कैसे आंदोलन टाई फिस हो गया। और प्रियंका गांधी जो यहाँ आ रही है, वो यहाँ पर आके रोड शो नहीं करने आ रही, वो अपना रैंप शो करने आ रही है। जो पहले पीछे भी आई थी कि जैन मंदिर तक नहीं गई,
उन्होंने कहा था कि मैं जैन मंदिर जाऊंगी और रोड शो करने के लिए आई थी, वो भी इनका टाइटल फिक्स हो गया। ये टुकड़े टुकड़े आंदोलन वालों को हवा देने के लिए आई है यहाँ पे, और यहाँ ये कुछ नहीं करने आई। इनका यहाँ पर कोई कुछ नहीं होने वाला। अभी गांधी जी बात कर रहे हैं कि इनको 10 सीटें आएंगी। अगर 10 सीटें भी आ गई तो इन्होंने 1 लाख की घोषणा करी है। अगर मैं कहता हूं 9 भी आ गई तो मैं 2 लाख दूंगा। जबरदस्त बहस, और जनता ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसी है, और क्या प्रियंका कुछ कर पाएंगी कमाल। पल पल के अपडेट लगातार कल हम आपको देते रहेंगे, और जुड़े रहिए आप हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात सिर्फ यहीं। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।